अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग वनडाल। एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, अहमद शेख सईद बावज़ीर जो मशहूर सोशल एक्टिविस्ट है, जिनको पुलिस रिकॉर्ड में राउडी शीटर कहा जाता है, उनको जलपल्ली म्यूनसिपालिटी और दीगर मसलों पर मुसलसल आवाज़ उठाने पे एक उन पे जान का ख़तरा था। उन्होंने कई सारे पुलिस स्टेशंस वगैरह में कंप्लेंट भी किया। तो आप जानते हैं अगस्त 11 को उनको कत्ल किया गया। जैसे अगस्त 11 को उनका कत्ल हुआ, अगस्त 16 के दिन 2023 अब्दुल्ला सादी, अहमद सादी, अहमद बिन हाजिब और अयूब खान, उमर सादी, 5 लोगों के नाम आए, लेकिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो कल यानी सितंबर 27 को कंडीशनल बेल ग्रांट की गई अब्दुल्ला सादी को, अहमद सादी को। तो अहमद सादी जो जलपल्ली के इंचार्ज है, अब्दुल्ला सादी जो उनके बेटे हैं, ये दो दो म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन है जलपल्ली के, ये दोनों को कंडीशनल बेल अलॉट की गई। तो कंडीशनल बेल के कंडीशंस ये है कि उनको 2 हफ्ते तक मुसलसल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन जाकर सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में जिस तरह से भी ज़रूरत हो वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में उनकी मदद और साथ देना पड़ेगा, यानी उनको पूरी तरह से अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हैदराबाद में जो आए दिन मर्डर्स होते जा रहे हैं, तो पुलिस का क्या रोल रहा, जुडिशरी का क्या रोल रहा, अपने बड़ों का क्या रोल रहा, ये तमाम चीज़ों के मैंने आपको कई सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिर एक मर्तबा मैं आपको बता दूँ, ये शेख सईद बावज़ीर के केस में जो जी अनिल कुमार, ये सादी फैमिली के जो काउंसिल है, उन्होंने क्लियरली बेंच पर आर्ग्यू किया है कि अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, ये कोई भी जब जुर्म हो रहा था, जब मर्डर हुआ, वो लोग वहाँ पर नहीं थे। तो लिहाजा ये लोगों को बेकसूर और ये लोगों को इनका रोल नहीं है ऐसा प्रूव किया जाए। और पुलिस ने भी कोई ख़ास एविडेंस हासिल नहीं किया और साबित भी नहीं किया। तो ये लोग बेकसूर है, वो जी अनिल कुमार का कहना था, उनके काउंसिल का। तो जज उससे इत्तेफाक रखते हुए ये लोगों को बेल कंडीशनल दे दी। तो अब आपको मैं बता दूं कि मर्डर केसेस में जो अक्सर होता है, एक एडवोकेट होने के नाते जो मेरा तजुर्बा है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैक्सिमम मर्डर केसेस में ये 2 चीज़ें होती है। वो 2 चीज़ों की वजह से उसके अंदर के आप मुजरिम कहिए या फिर सस्पेक्ट कहिए या फिर जो कोई इन्वॉल्व है, वो लोग छूट जाते हैं। तो ख़ास 2 चीज़ें ये होती है कि एक तो जो विटनेसेस, गवाह होते हैं, जो दूसरा उसके अंदर जो केस के फैक्ट्स होते हैं, ये प्रॉपरली नहीं होते। तो विटनेसेस का क्या रोल होता है? विटनेसेस का रोल ये होता है कि जो जब कत्ल होने के वक्त में, जुर्म होने के वक्त में जो गवाह होते हैं, वो गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। यानी जब कहते हैं कि मर्डर हमने देखा है, बाद में कहते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा, हमें समझ में नहीं आया ये है या नहीं है, मुजरिम एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे लैक ऑफ विटनेसेस की हॉस्टाइल होने पे ख़त्म हो जाता है, विटनेसेस के डेड होने वगैरह पे। और दूसरा जो है जो लैक ऑफ एविडेंस होता है, तो एविडेंस नहीं रहने की वजह पर भी केस को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो अब हमारे जुडिशरी की, आप पुलिस डिपार्टमेंट की ख़ास बात कहिए या फिर एक लूप होल या फिर माइनस पॉइंट कहिए, जब किसी का मर्डर होता है, मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में खूब आप देखते हैं अपडेट्स वगैरह, हेडलाइंस पे, फ्रंट पेजेस पे आते हैं कुछ दिन तक, बाद में फिर गायब भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जुडिशरी और पुलिस का रोल आप देखिए कि जब तक फैक्ट्स और एविडेंस को प्रॉपरली कंपाइल नहीं करते, प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करते, तब तक ये केस नहीं रुकता। तो अब जब पुलिस सही काउंटर नहीं डालती, पुलिस सही एविडेंसेस गैदर नहीं करती, तो हर हमेशा ये चांस है कि जो मुजरिम है, जिनको सस्पेक्ट है, वो छूट जाने का चांस है। तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि हमारी जुडिशरी की कमज़ोरी कहिए या पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ और, कि एक बार कोई मुजरिम छूट जाने के बाद फिर छोड़ देने के बाद ये नहीं बताती जुडिशरी या पुलिस के मर गया सो इंसान को किसने मारा। अब शेख सईद बावज़ीर का कत्ल हुआ, लेकिन शेख सईद बावज़ीर के कत्ल में अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी वगैरह छूट गए। तो जब कोई नहीं बचा, कत्ल जो शेख सईद बावज़ीर का किया, तो जब ये छूट गए तो फिर शेख सईद बावज़ीर का कत्ल किसने किया, किसको सज़ा दे, किसको पकड़े? तो अब ये जवाब कई सारे मर्डर्स में नहीं मिला आज तक। अगर कोई सस्पेक्ट होकर छूट गए तो उसके बाद में फिर दोबारा उसको मर्डर किसने किया, ये पुलिस या कोर्ट्स आपको आज तक नहीं बताती। तो ये बड़ी कमज़ोरी है, समझिए। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो जी अनिल कुमार है, सादी फैमिली के काउंसिल, उन्होंने खुले तौर से आर्ग्यू किया कि जब मर्डर हुआ ये लोग स्पॉट पर नहीं थे, कॉन्स्पिरेसी में इनको अरेस्ट किया गया, तो इनके क्लाइंट्स बेगुनाह है।
तो क्या अब आप बताइए, अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये लोग क्या कंप्लीटली इज्जत बरी होने के चांसेस है? क्या इनके ऊपर केसेस बर्खास्त हो जाएंगे शेख सईद बावज़ीर के? मैं कहता हूँ मेरे इल्म के एतबार से आज सितंबर 28 है, 27 को इनको बेल मिली है। जहाँ तक मेरा इल्म और तजुर्बा कहता है कि बिल्कुल ये लोग मेरे ख्याल से लैक ऑफ एविडेंसेस और विटनेसेस की बुनियाद पर बाइज्जत बरी होने के चांसेस है, बिल्कुल बरी हो सकते हैं। जब तक इनकी फैमिली के जो भाई हैं वो काउंटर केसेस डालते हुए समझिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं फिरेंगे, तब तक भी ये केस इसी तरह चलता रहेगा। हिंदुस्तान में देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो फांसी की सज़ा है, और वो फांसी की सज़ा भी ऐसे सूरत हाल में होती है, बड़े रेयरेस्ट केसेस में होती है। तो रिसेंटली जो फांसियाँ हुए हैं, एक तो कसाब का हुआ, दूसरा जो मैमन याकूब मैमन का हुआ, जो फांसियाँ हुई, तो फांसी होने के लिए भी उसको पार्डन यानी क्षमा भिक्षा तेलुगु में बोलते हैं, माफ़ कर देने के लिए प्रेसिडेंट को, गवर्नर वगैरह को स्टेट एंड सेंट्रल पे अपील किए जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सेटअप है। यानी कोई भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर मर्डर करता है तो वो आसानी से छूट जाता है। अब रही बात, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 90 डेज तक बेल नहीं मिलती है मर्डर केसेस में। तो बाद सीवियर केसेस में असल ही नहीं मिलती। तो 90 डेज का ये कैप ये है कि 90 डेज में चार्जशीट डाली जाती है। जब तक चार्जशीट नहीं गिरती तब तक बेल नहीं दी जाती। जब 90 डेज के अंदर पुलिस चार्जशीट नहीं डालती है, तब कोर्ट कहती है कि आप चार्जशीट डालने में डिले कर रहे हैं, तो लिहाजा 90 डेज के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। एक फिर चार्जशीट डाली जाती है, यानी जो मुजरिम होते हैं केस में, A1, A2, A3, A4, तमाम को अरेस्ट करके प्रोड्यूस करना होता है। जब प्रोड्यूस नहीं करते, एब्सकॉन्डिंग कुछ बताते हैं, तो कोर्ट पूरे फैक्ट्स को, पूरे आर्ग्यूमेंट्स को बोथ साइड के सुनते हुए जब बेल्स के मामले पे आती है, तो क्यों अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी फैमिली को इमीडिएटली फिर 30 दिन में ही बेल मिल गई? इतना सेंसेशनल मर्डर है जो हैदराबाद की पॉलिटिक्स को, हैदराबाद की आवाम को एक ऐसा जज्बा और ऐसा एक जुनून तारी हो गया कि शेख सईद बावज़ीर का कत्ल सादी फैमिली ने ही किया, ये कहा गया। लेकिन अब देखिए, मीडिया की रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग्स, एलिगेशंस एंड एक्यूजेशन से हट के कोर्ट को क्या चाहिए? कोर्ट को चाहिए फैक्ट्स, विटनेसेस, एविडेंसेस। अगर ये नहीं है तो केस बिल्कुल पानी में बह जाएगा। तो अब तमाम लोगों का जो डर और शक रहा है कि ये लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम, तो वो लोग को बिल्कुल, जैसे इनके जे अनिल कुमार आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये लोग जब जुर्म हुआ वहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो उसके लिए इनको ये बुनियाद पर बताकर बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं। अब रही बात अहमद बिन हाजिब का केस, मैं मरहूम के मामले में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि अहमद बिन हाजिब जो कौमेलूद कफ़ाल की बात भी कही, उनका साथी है, पार्टनर इन क्राइम है, या जेल में दोनों एक साथ थे, शेख सईद बावज़ीर और अहमद बिन हाजिब। ये तमाम चीज़ें मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि मरहूम के मामले में जब बातें आती है तो हमें सोच समझ के कहना चाहिए। तो अब जो ज़िंदा है उनके बारे में भी, अब जो बेल पे आए, जो अब्दुल्ला सादी, अहमद सादी फैमिली के दोनों बाप बेटे, तो अब इनका क्या रोल रहेगा सोसाइटी में? क्या इनको पूरी इज्जत मिल जाएगी जो पुरानी थी? क्या पॉलिटिकल ओहदे मिल जाएंगे जो वो जिस पर वो थे? ये तमाम फैक्ट्स आगे चल के मालूम होंगे। लेकिन मैं जो ये केस पे डिटेल्स दे रहे हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन तमाम से कहना चाहता हूँ कि बायस्ड यानी वन साइडेड आप लोग किसी का मत लीजिए। अगर आप कोई कंप्लेनेंट नहीं है, अगर या विक्टिम्स के क्लोजली एसोसिएटेड या फिर एक्यूज्ड के क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप आपका वर्शन रख सकते हैं, लेकिन आप अननेसेसरली बेसलेसली आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये बेल पे छूट गए तो दैट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोसीजर है, वो छूट गए। और जो अरेस्ट है वो उनका क्या रोल है? जो इनको सज़ा होना है वो एक तमाम एक सिस्टम एंड कोड ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से जाना होगा। वरना हम अगर बिना कोई बेस के आर्ग्यू करेंगे तो ये केस ऐसा है कि इसमें आपको भी इसमें हिस्सा बना देंगी पुलिस कि आप लोग सही केस की कार्रवाई होने नहीं दे रहे, उसमें आप लोग कोई दरारें पैदा कर रहे हैं। तो जैसे आपको आसिफ साहब को अरेस्ट किया गया, आसिफ साहब की फैमिली को जैसे उन्होंने एलिगेशंस किए कि ये एक ही पार्टी के लोग कर रहे हैं, या फिर कुछ और उनकी रिपोर्टिंग भी ऐसी थी कि सेंसेशनल फैक्ट्स आसिफ ने अपने बेबाक चैनल पे किए। तो उसके लिए ये केस में किसी को पर्सनल नहीं लेना है, दुआ करना है कि हकीकी जो मुजरिम है उनको सज़ा हो, और जो मकतूल है उनके घर वालों को इंसाफ हो। और आए दिन जो मर्डर्स हो रहे हैं हैदराबाद में, मैंने सारे हिंदुस्तान
साफ सीधे बता दिया कि 3 चीज़ों का करेक्शन होना ज़रूरी है। सबसे पहले उस मोहल्ले के बड़े, वहाँ के अपने फैमिली मेंबर्स समझिए जो उनके बड़े हैं या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको चाहिए कि काउंसलिंग्स वगैरह से जो इश्यूज़ होते हैं जैसे जलन, हसद या पॉलिटिकल या ऐसी कुछ राइवलरीज़, ज़मीन जायदाद के मसले या बीवी शौहर वगैरह, काउंसलिंग्स करके उनको सही सेट करने की कोशिश करना है। दूसरा, पुलिस को उसके अंदर करप्शन और पॉलिटिसाइजेशन कम करना है। तीसरा, जुडिशरी को फास्ट ट्रैक पे डालना चाहिए और कड़ी सी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ऐसा जो बेल्स अगर दे देते जाएंगे इमीडिएटली मर्डर्स होने के बाद, तो उस पर ये ऐसी होता है। अब रही बात जो छूट जाते हैं बेल्स वगैरह पे 90 डेज से पहले, 30 दिन, 15 दिन में, मैंने देखा है काफ़ी सारे सेंसेशनल केस में यूं ही छूट गए। समझिए कि 10-15 दिन में भी बेल आ गई, जला के मार देने पर भी, खाक कर देने पर भी, ऐसे कई सारे होते हैं। तो जो लूप होल्स होते हैं उसको इस्तेमाल करके मुजरिम या मुजरिम सस्पेक्ट के तरफ के, एक्यूज के तरफ के लायर्स बड़ी समझिए कि चालाकी से बेल लेने में कामयाब होते हैं। तो उसके लिए जो विक्टिम्स के फैमिलीज हैं उनको भी स्ट्रांग वकील ठहराना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड विटनेसेस को गैदर करवाने में मदद करना पड़ेगा, तभी जाके इंसाफ मिल सकता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आपके जो भी व्यूज़ है कमेंट्स में आप लोग ज़रूर मेंशन करेंगे कि आगे चल के क्या फैक्ट्स आप मालूम करना चाहते हैं। तो क्राइम नंबर, केस नंबर, वो तमाम आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में। और फिर एक मरतबा आप तमाम से गुजारिश और अपील है कि जहाँ कहीं भी मर्डर्स हो रहे हैं वहाँ पे हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग जो क्रिमिनल्स हैं या कैसे माहौल रह रहा हो, तमाम पे स्टडी करते हुए हमको कंट्रोल करने की कोशिश करना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई एडवोकेट सादर से।